हेलो बच्चों। आज हम इस चैनल केम एक्सपर्ट जी चैनल पर हम देखने वाले हैं स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। बिफोर जाने के पहले कैलकुलेशन को जाने के पहले मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस चैनल को। तो बहुत सारे बच्चों को ये फ़ायदा हो सकता है। ओके, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी आईआईटी जेईई का प्रॉब्लम है, मेनली न्यूमेरिकल और फिजिकल केमिस्ट्री, इसको हम मेनली फोकस करेंगे। क्यों? मतलब आईआईटी में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन आईआईटी मेन में जो केमिस्ट्री में, उसमें आउट ऑफ 25 में 9 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से आता है। तो आप समझ सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज कितना है। तो इसलिए हमको फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत फोकस करना पड़ेगा आपको अगर टॉप ग्रेड आना है तो। ओके, तो हम यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री मेनली फोकस करेंगे और सम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी हम देखेंगे फ्यूचर में, मगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स हमारा मेन फोकस होगा। ठीक है या? अब हम प्रॉब्लम में जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? कैलकुलेट वेट ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 molecules of calcium carbonate। सो ओके, हमको वेट कैलकुलेट करना है। कैसे वेट कैलकुलेट करेंगे? ये जो बहुत एलिमेंट्री प्रॉब्लम है। ओके, तो वेट कैलकुलेट करना है आपको। तो जहाँ पे हमने ये दिया है, ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को देख लीजिए। इस इक्वेशन में कौन सा फार्मूला हमको यूज़ करना है? यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है, तो हमको यूज़ करना है ये फार्मूला। जो ये सीट है आपको रखना पड़ेगा। देखिए, ये फार्मूला हमको यूज़ करना है, ये फोर्थ वाला फार्मूला जो है। ओके, ये फोर्थ वाला फार्मूला हमको यूज़ करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, दैट्स इट। यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर को हमको कट करके लिखना पड़ेगा 6.022 इंटू 10 to the power 23। यह है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है या? 6.0 मैंने बोल दिया, ये करेक्शन है। ओके या? तो आपको देखना है यहाँ पे पहले जो फार्मूला है उसको कॉपी कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स आंसर है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे दिया हुआ है, यही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ओके, हम जानते हैं व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर। आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। पहले जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लिख लीजिए यहाँ पे 6.022 इंटू 10 to the power 23 डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। हमने पहले ही देखा था 6.022 इंटू 10 to the power 23। ओके, तो ये आएगा यहाँ पे। ये इसका मतलब क्या है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब है आप अगर आप जो भी 1 मोल लेंगे तो उसमें एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल ही रहेगा, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो 1 मोल कोई भी मॉलिक्यूल लीजिए, कोई भी सब्सटेंस लीजिए, आपको सिर्फ वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा, एवोगाड्रो नंबर। ओके, सो ये मीनिंग यहाँ पे। अगर 1 मॉलिक्यूल जो मोल जो है, नंबर ऑफ मोल्स एक बन गया, तो हम इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं वेट। कैसा? यहाँ पे आ जाइए, ये जो है फंडामेंटल्स, ये फार्मूला जो आपको पहला वाला फार्मूला यूज़ करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट ये सीट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे पहले वीडियो में दिया हुआ है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, पोस्ट में अवेलेबल है, प्लीज़ डाउनलोड करिए। मैंने फेसबुक में भी शेयर किया है, यूट्यूब के पोस्ट में भी है। आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके लेके रख सकते हैं, तो आपको आसान है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए। ओके, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट।
ओके। या ये क्या है, इसका मतलब क्या है, मतलब आप अगर एक गांव से और एक गांव को जा रहे हैं तो आपको ये एक रास्ता नहीं होता है, अनेक सारे रास्ते होते हैं, करेक्ट है ना। आप ये एक रास्ता बोलते हैं, ये बोलते हैं, और एक रास्ता बी बोल सकते हैं, कोई भी रूट ले सकते हैं। लाइक देखिए यहाँ से आप यहाँ जा रहे हैं ये टू बी, तो आप यहाँ पे भी एक रास्ता ले सकते हैं। ओके, ये रास्ता P1 बोल सकते हैं, बात 1, और एक रास्ता भी ले सकते हैं P2। तो हमको देखना है और एक फार्मूला। ओके, और एक फार्मूला क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO2 इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO। हम मॉलिक्यूलर वेट जानते हैं। मॉलिक्यूलर वेट क्या है, आपको कैल्शियम जो कैल्शियम क्लोराइड है उसका मॉलिक्यूलर वेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 100। ओके, तो आपको वेट इन ग्राम, इसको यहाँ पे लेके चली जाइए, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, तो वेट इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है, मॉलिक्यूलर वेट 100 हो गया, तो 1 मोल हो गया, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, तो आपको सब्स्टिट्यूट करिए, तो वेट हो गया 100। ओके, वेट इन ग्राम। तो इससे बहुत आसान से 1 मोल सब्सटेंस लेंगे तो आसान से बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्राम ही यहाँ पे रहेगा आपको, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ग्राम ही आपको रहेगा। तो यही है अंडरस्टैंडिंग इस प्रॉब्लम से, ठीक है। ओके, अब हम जाने वाले हैं सेकेंड प्रॉब्लम। कैलकुलेट द वेट ऑफ 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और हमको इसका देखना पड़ेगा 3 पॉइंट। प्रीवियस कैलकुलेशन में इजी है, प्रीवियस कैलकुलेशन यहाँ पे समवट डिफिकल्ट, क्यों, मतलब इट इज़ नॉट इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर। ओके, तो यहाँ पे इजी है मगर थोड़ा हमको ये करना पड़ेगा। ओके, जो पहला जो है नंबर दिया हुआ है, तो आप सीट को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे जाना है, ये 4th फार्मूला, इसको अप्लाई करना है पहले, तो अप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ moles of carbon dioxide is equal to number of molecules divided by Avogadro number of molecules of कार्बन डाइऑक्साइड हमको पता है, तो आपको लिख देना है 3.011 इंटू 10⁻23 Avogadro number 6.022 इंटू 10⁻23। ये 23 कट हो जाएगा, हमको मिलेगा 0.5 मोल। ओके, मोल मिलेगा। ओके, नाउ हमको जाना है यहाँ पे, इसके बाद जाना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाइए सीट में, वेट देखना है, तो हमको पता है रूल नंबर 1, ये रूल को यूज़ करना है, रूल नंबर 1 को यहाँ पे यूज़ करना है, रूल नंबर 1। अगर आप रूल नंबर 1 को यूज़ करेंगे तो आपको वेट इजीली दिख जाएगा। ओके, तो फार्मूला को पहले लिख दीजिए, रूल को लिख दीजिए यहाँ पे, रूल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू weight in gram divided by molecular weight of carbon dioxide। ओके, तो आपको वहाँ पे लेके चला जाना है। ओके, तो हमको पता है मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 44 है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो जस्ट वेट इन ग्राम इज इक्वल टू, जस्ट मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 इंटू 44। ओके, तो हमको मिलेगा 22 ग्राम्स, ये है आंसर। ओके, तो इस प्रॉब्लम से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे मोल अगर कम होगा,
मोल, नंबर ऑफ मोल्स कम होगा तो वेट कम हो रहा है, यही हमको इंटरफेरेंस। अगर नंबर ऑफ मोल्स अधिक होता है तो वेट अधिक हो जाता है, तो यही है इंटरफेरेंस। नंबर ऑफ मोल्स अगर कम होगा तो आप ऑटोमेटिकली जान सकते हैं वेट कम हो रहा है, वेट कम होने वाला है। मास, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है मास ट्रांसफ़र में, ओके। जैसे केमिकल प्रोसेस हो गया, इंडस्ट्री में करेंगे तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे। मोल के द्वारा ही वेट मास ट्रांसफ़र आप देख सकते हैं, ठीक है। या ओके, आज जो हमने 2 प्रॉब्लम देखे हैं, पहले हम उसको रिवाइज करेंगे, ओके। जो इस प्रॉब्लम है मैं रिवाइज कर रहा हूँ, 2 रूल्स हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। इस सीट को लिखना लेना है आपको, रूल नंबर 1, ओके। ये रूल 1 हो गया, इसको यूज़ करना है। और यहाँ पे रूल नंबर 4, ये जो है रूल नंबर 4 है, इसको यूज़ करना है। तो रूल नंबर 4, इसको यूज़ करके इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है, ओके। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हम वही रूल नंबर 1 यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे 2, 4 यूज़ किया है। इसको यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ओके। ओके, बच्चों, आप इस प्रॉब्लम में कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी क्लियरेंस चाहिए, प्लीज़ कमेंट करिए सेक्शन में, आपका आंसर दिया जाएगा। आपका जो भी क्वेश्चन है केमिस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम, और आप जो भी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत सारे बच्चों को ये रीच हो सकता है जिसका भी नीड है, ओके। तो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री हम देखने वाले हैं, ओके। आज के लिए 2 प्रॉब्लम हम देखे हैं, प्लीज़ इसको रिवाइज करिए और आने वाला प्रॉब्लम हम थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे, ओके। कोई भी फंडामेंटल में आपको डाउट है, प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।